बहुत से ऐसे लोगों के सवाल हैं कि हम भक्ति भी करते हैं, उस रब को मानते भी हैं, फिर भी हमें दुख क्यों मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, गुरु शरणम। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुख क्या है, इंसान को आखिर दुख मिलते क्यों हैं। बहुत से ऐसे लोगों के सवाल हैं कि हम भक्ति भी करते हैं, उस रब को मानते भी हैं, फिर भी हमें दुख क्यों मिलते हैं। वैसे जो दुख की जो असली वजह है ये तो कुछ और ही है, लेकिन इंसान की जो सोच है वो एक हद तक सीमित है। वो जो हद है वो है स्वार्थ। यानी कि किसी इंसान ने किसी चीज की इच्छा की और वो उसे नहीं मिली तो वो इस चीज को दुख में ले लेता है, दुख में शरीक हो जाता है अगर उसे कोई चीज नहीं मिली तो। जैसे कि अगर मान लो कोई बच्चा है, अगर उसने किसी चीज की जिद की, अगर उसे वो नहीं मिली तो वो रोएगा, जिद करेगा, क्योंकि वो रोएगा और जिद करेगा क्योंकि वो बच्चा है। लेकिन अगर यही जो जिद है ये बड़े होते हुए इंसान के साथ ही बढ़ती रहती है, फिर वो दुख में तब्दील हो जाती है। कोई अपनी शारीरिक बीमारी को लेकर दुखी है, कोई धन को लेकर दुखी है, कोई परिवार को लेकर दुखी है, तो कोई किसी न किसी कारण में जो है वो दुखी है। लेकिन अगर कई इंसानों से तो हमने ये भी सुना है, अगर उन्हें कोई किसी प्रकार को कोई दुख है तो वो रब पे थोप देंगे इस बात को, रब ने हमारी किस्मत में लिखा ही ऐसा है। चलो, अगर रब ने ऐसा ही लिखा है, अगर रब ने लिखा है आपकी किस्मत में दुख, तो फिर ऐसे लगा लो कि जो रब का फैसला है वो गलत नहीं हो सकता। रब का फैसला गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो इतनी कायनात को बना सकता है, हर एक चीज को वो पाल सकता है, चाहे हमें ना दिखने वाली चींटी ही क्यों ना हो, जब वो उसे उस तक खाना पहुंचा सकता है तो रब अपना फैसला गलत कैसे कर सकता है। इंसान जो है कई बारी सोच में डूबा हुआ रहता है कि ये मेरे साथ दुख क्यों आया, ये दुख मुझे क्यों हुआ, ये मैं दुखी हूं, या कारण क्या है, शायद मुझसे कोई गलती हुई है। फिर लास्ट में उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, रब ने किस्मत ही ऐसी लिखी है। लेकिन अगर रब ने किस्मत ऐसी लिखी है तो फिर इसके पीछे कोई राज होगा। लेकिन हमारे मुर्शद सरकार चांदीराम जी बताते हैं कि इंसान को जो दुख मिलते हैं उनका कारण कुछ हो रहा है। लेकिन अगर इंसान दुखी है, परेशान है, तो रब सोचता है कि शायद मैंने जो इसके लिए फैसला लिया है वो गलत है। यानी कि रब कई बार सोचता है कि क्या मैंने भाई इस बंदे के साथ कुछ गलत किया। लेकिन फिर वो उसकी बायोग्राफी निकालकर, जो उसका पास्ट है, फिर उसका आने वाला फ्यूचर, फिर उसका जो प्रेजेंट डे जो होता है, जब वो देखता है उसे, फिर कहता है नहीं, ये इसके लिए सही है। अब हमारे सरकार चांदीराम जी जो हमारे मुर्शद हैं, वो कहते हैं कि इंसान को जो दुख है वो दुखी होने के लिए नहीं मिलते, ना ही रोने के लिए मिलते, ना ही परेशान होने के लिए मिलते, ना ही चिंताजनक होते हैं। भाई चिंता में नहीं रहना चाहिए इंसान को दुखों के मामले में। अगर इंसान तक दुख पहुंचा है तो रब उसे मजबूत करना चाहता है, ताकि वो छोटे मोटे दुख से मजबूत हो जाए, ताकि आगे बड़े बड़े जो दुख हैं उसके लिए भी तैयार रहे। यानी रब के रास्ते के लिए जो दुख है वो सबसे पहली सीढ़ी है, उसके ऊपर दुखों की बारिशें होंगी, पहाड़ टूटेंगे उसके ऊपर दुखों के। क्यों? क्योंकि रब जो है वो अपने नजदीक ऐरे गहरे इंसान को नहीं आने देता, वो सिर्फ उन्हीं को आने देता है जो उसके काबिल हो, जो मजबूत हो। अब अगर हम छोटे मोटे दुख से दुखी हैं तो फिर ऐसे समझ लो कि हम रब के रास्ते पे नहीं जा सकते। रब हमारे इम्तिहान ले रहा है, लेकिन हम रो रहे हैं, हम रब को ब्लेम कर रहे हैं। हार के फिर रब क्या करेगा, वो तुम्हें इस दूरी से और दूर कर देगा, फिर तुम्हारे सुख के दिन आएंगे।
सुख के दिन आने का मतलब ये नहीं है कि रब तुमसे खुश हो गया, उसने तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दिया। जैसे कि एक जो बच्चा है वो पढ़ाई करता है स्कूल में जाके, लेकिन उसका दिल नहीं लग रहा पढ़ाई में, टीचर ने उसे होमवर्क दिया है, वो टफ है, वो नहीं हो रहा, वो रो रहा है कि मुझे इतना जो टफ है वो होमवर्क दे दिया है या क्लास वर्क दिया है भी मुझसे नहीं हो रहा, तो टीचर क्या करेंगी, भाई तू क्लास से बाहर हो जा, स्कूल मत आ, तेरा पढ़ने का दिल नहीं है। तो फिर वो बच्चा सोचेगा कि मुझे इस चीज से मुक्ति मिल गई है, अब ये जो मुसीबत है ये मेरे ऊपर नहीं आएगी। लेकिन ये तो देखो ना कि वो स्कूल से निकाल दिया गया है, यानी कि आगे का जो ज्ञान है उसे नहीं मिल सकता, उसका जो जीवन है वो हमेशा ही अनपढ़ के हिसाब से उसका जो जीवन है उसको व्यतीत करना पड़ेगा। तो दुखों का जो कारण है वो कई प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया, लेकिन दुखों का सिर्फ एक ही मकसद है, इंसान को मजबूत बनाना। क्योंकि रब चाहता है कि इंसान मजबूत बने और मुझ तक पहुंचे, लेकिन इंसान अपने दुखों से ही वक्त नहीं निकाल पाता अपने रब तक पहुंचने के लिए, वो अपने दुख में ही व्यस्त हो जाता है, वो इधर उधर भागता है कि मेरे दुखों का कोई हल निकले, लेकिन हल उसका कुछ भी नहीं है सिवाय उस रब के। वो रब ही है जो हर चीज का हल निकालता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इंसानों की मदद लेते हैं बजाय अपने रब के। वैसे हमें रब की मदद लेनी चाहिए, अगर हम पर दुख आ रहे हैं तो हमें रब से दुआ करनी चाहिए कि ये मेरे रब, ये जो दुख है इसे हमारे लिए आसान कर दे। ये मत कहो कि इन दुखों को खत्म कर दे, ये जो मुसीबतें हमारे लिए आसान कर दे, ताकि हम इस राह पर चल सके और तुझ तक पहुंच सके, तेरे दिखाए हुए रास्ते पर पहुंच सके, ना कि हम शैतानों के काल के जो गलत रास्ते हैं उसके लिए भटके। हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, हमें उस ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए जिसके हम सब मोहताज हैं, उससे नहीं जो तुम्हारा मोहताज हो। अब जो तुम्हारा मोहताज है इसका जो मानना है ये हम आपको बताएंगे आगे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। गुरु शरण।